चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीलेश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने, और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ज्ञानकुलम के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। जो बच्चा सैनिक स्कूल में या फिर JNV में एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूट्यूब पे भटक फिर रहे, सर कहाँ से हम लोग पढ़े, कहीं से नहीं पढ़ना, इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, ज्ञानकुलम के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट कंटेंट। ठीक है? जो बोल देंगे वो आपको मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, तो स्टार्टिंग करते हैं भाई आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे बेटा परसेंटेज, बिना किसी इधर उधर की बातों के, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आज हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट एक क्लास मैंने आपको कराई थी लास्ट में। ठीक है? आई होप एंड बिलीव आपको समझ आया होगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीजें सिखाई थी कि हम परसेंटेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज पे, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे विद इन सेकेंड हम लोग कैसे जाएंगे। ठीक है? आई थिंक आप काम करके आए होंगे, सारी चीजों को बढ़िया से समझ के आए होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और जितना मैंने आपको पढ़ा है मेरे बेटा, उसी से आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? आप लोग तब तक फटाफट सेशन को शेयर कर दो भाई, है ना? सेशन को लाइक और शेयर करके आओ जल्दी से अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में, ताकि फिर आज का सेशन हम स्टार्ट कर सके। ठीक है बेटा? जल्दी से करके आओ, जल्दी से फटाफट, गोली की रफ्तार से जाओ मेरे मुन्ना, गोली की रफ्तार से। ठीक है? फटाफट फेंक के मार के आओ सेशन को, मतलब शेयर करके आओ भाई। चलिए मेरे दोस्तों, आई होप आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा, आपको एंजॉय भी आ रहा होगा, और मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तो आप भी पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है? करें स्टार्टिंग भाई। चलिए बेटा, कल की क्लास में मैंने परसेंटेज के बेसिक चीजें समझाई थी, आज उसी के ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जी हाँ बढ़िया सवाल मिलेगी भाई सारे आज, है ना? आइए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज करेगा आप लोग। हाँ जी, क्या आंसर आया मेरे भाई? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि 24 कैरेट अगर प्योर सोना है, शुद्ध सोना है, तो बताओ 22 कैरेट का सोने में कितने परसेंट शुद्धता रही होगी। सर इसका मतलब बस ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगर 24 कैरेट प्योर गोल्ड है ना, तो 22 कैरेट का जो गोल्ड होगा उसमें कितने परसेंट सोना होगा। तो भाई 22 कैरेट का गोल्ड है, टोटल कितने में से? 24 में से। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना? तो जब हम लोग आंसर निकालेंगे, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में सिखाया था। पहला तरीका कि हम इसको डिटेल करें, दूसरा तरीका क्या होगा मेरे बेटा कि हम इसको यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। देखो मैं आपको बढ़िया कैलकुलेशन बताऊंगा, ध्यान समझना। 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे मेरे बेटा 12, यानी ये लिखा है जी 11/12। और 11/12 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/12। अरे हाँ ये ना। सर एक कितना परसेंट आएगा जी? सर एक होगा 100%, और मेरे प्यारे बच्चों 1/12 होगा 8 से ही 1/3%। अरे हाँ ये ना। और ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैं जब फ्रैक्शन आपको पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शन में मैं ये चीजें आपको डिटेल से सिखाऊंगा। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, मिक्स फ्रैक्शन होगी, सब मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिएगा, अगर 100 में से मुझे इसको माइनस करना हो ना, अगर 100 में से इसको माइनस करना हो, तो देखो 3 तो रखो एज इट इज, इन दोनों का डिफरेंस फेंक दो ऊपर। हाँ ये ना। जो नंबर यहाँ लिखा है 8, उससे अगला नंबर क्या है? 9। 100 में से 9 माइनस कर लेना, बनेगा 91। दिस योर राइट करेक्ट आंसर। ये बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। सर ये क्या जादू सा बता दिया आपने कैलकुलेशन का। हाँ जी, दोबारा समझो जिसको समझ नहीं आया। जिस मेरे भाई को समझ नहीं है, मैं दोबारा समझाता हूँ फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं। देखिए जी, मान लो मेरे भाई, अगर मैं कहूँ जी 50% में से मुझे माइनस करके बता दो 4 - 2/3%। तो मैंने कहा बेटा क्या करना है आपको, मन ही मन में ये जो 3 लिखा है उसका एज इट इज रखो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखो। जो नंबर यहाँ लिखा है, क्या लिखा है भाई? यह नंबर लिखा है बेटा 4। अरे क्या लिखा है जी? यह नंबर लिखा है बेटा 4। 4 से अगला नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो 5 को सीधा इसमें से माइनस कर लो, 50 - 5 यानी 45। ये मेरा आंसर आएगा। समझ आया? टेंशन मत लो, जब मैं आपको फ्रैक्शन बताऊंगा वह चीजें डिटेल से सिखाऊंगा। ठीक है? बहुत शानदार मेरे भाई, आ जाइए जी। जी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होगा फाइनल आंसर। हाँ जी हाँ जी, आंसर आने दो बेटा।
0.01 is what percentage of 0.1? ओके, सवाल में कह रहे हैं कि 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। ओके, जिसका वो हमेशा बटे में जाएगा। कह रहे कि इसका ये कितना परसेंट है, 0.01 किसका, इसका, तो जिसका होगा वो बटे में जाएगा। इसका कितना परसेंटेज है, अगर परसेंटेज में निकालना था मेरे साथियों, इनटू में करोगे 100 और मेरा भी परसेंटेज का साइन भी लगा दोगे, हाँ ये ना। देखिए जी, अब जब पॉइंट पॉइंट हटाओगे, ऊपर पॉइंट कहाँ है, 2 डिजिट के बाद में है, तो नीचे तो 100 बनेगा भाई, 2 जीरो आएगी। नीचे एक डिजिट के बाद में है तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई 1 जीरो और जाएगी। ठीक है, बस मेरे दोस्तों इसको कैंसिल कर लो, काटा पीटी कर लो। देखो 10 से 100 से 100 कटेगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। यानी 10% इज द करेक्ट आंसर, यानी ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो जी सर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट, बोलो भाई जल्दी से, इट इज क्लियर और नॉट। आप बोलोगे सर 100% क्लियर है। आगे चले हैं, बताओ जी आगे चले। ठीक है बेटा, आप भी पानी वानी पी लिया करो बीच में ना। आ जाइए जी, बताइए नेक्स्ट, बोलो भाई क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। चलिए भाई फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे ना, ये गलत बात है यार आपकी ना, सेशन को लाइक और शेयर करो बेटा जल्दी से। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने सेशन को शेयर नहीं किया, फटाफट करके आओ भाई, ये गलत बात है, नहीं तो पाप लगेगा आप लोगों को। आ जाइए, कह रहा कि एक टोकरी में 30 नहीं 300 मैंगोज है, ये आम है। कह रहे कि अगर 75 आमों को कुछ बच्चों में बांट दिया जाता है तो टोकरी में बचे शेष आमों का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा बेटा, देखिए जी, अगर 300 आम है, उसमें से 75 आपने बच्चों को बांट दिया, तो कितना बचेगा भाई, 225 बचा होगा। तो 225 हमारे पास में रिमेनिंग एप्पल मैंगोज बच गए, यानी इतना बच गया। तो पूछे कि ये जो बचे हुए आम है ना, ये टोटल आम का कितना परसेंट है। तो टोटल आम है कितना भाई, 300। तो 300 का कितना परसेंट है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, काटो भाई, 3 से काटो इसको। जब 3 से इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 3 से काटो, 3 सते 21 बच गया, 1 हो गया 15, 3 बचे 15 ने कितना, 75%। मतलब 75% आम अभी हमारे पास में बच गए। 75% मतलब 75% आम अभी हमारे पास में बच गए। ठीक है भाई, 75% आम अभी हमारे पास में बेटा बच गए। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार मुन्ना, गजब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। आने दो भाई आंसर जल्दी से, फटाफट जल्दी से, बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, गजब। बताइए जी क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ छुटकू मियाँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, मीटर को खींच के चलना है भाई, है ना, पंजा दाब के चलना है, पूरा खींच के सवालों का आंसर बताना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी। सवाल में क्या कह रहा है जी, 50,000 का 120% का 0.08% इक्वल टू व्हाट परसेंटेज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ, बोलो बेटा जल्दी जल्दी बोलो रे मुन्ना, क्या कर रहे हो भाई, अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी जल्दी बता दो। चलिए भाई, आई होप सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। नजरे सामने करिए स्क्रीन के, नजरे सामने, चंपक लाल, नजरे नजरे सामने बेटा। का मतलब मल्टीप्लाई होगा 120 परसेंटेज, परसेंटेज हटाओगे बटे में मेरे भी 100 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 100% आएगा। ऑफ का मतलब, का मतलब मल्टीप्लाई आएगा, 0.08 परसेंटेज हटाओगे तो भैया बटे में फिर से 100 आ जाएगा। बहुत शानदार मेरे भाई। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये डेसिमल हटाओगे तो 2 डिजिट के बाद में है, नीचे फिर से 2 जीरो आएगी, नहीं 100 फिर से आ जाएगा। ओके, लो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, और 5 से 10 कटेगा मेरे भाई 2 बार,
और 2 से मेरे भी 12 कट गया, 6 बार 6 इंटू 8 बचेगा मात्र ऊपर, और 8 6 48, 48। तो योर आंसर शुड बी 48। यस और नो? अरे बोलो भैया। योर आंसर शुड बी मेरे साथियों 48। 48 इज करेक्ट आंसर, नहीं बी पार्ट। बी फॉर बॉबी देवल, है ना? बी फॉर बॉम्बे नहीं होता है बेटा, बी फॉर बॉबी देवल भी होता है। चलिए जी, शक्तिमान, सारे शक्तिमान हो भाई आप लोग, है ना? चलिए बताइए। आने दो मेरे भाई, बेटा जल्दी जल्दी आने दो मेरे लाल, आने दो बेटा, आने दो आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है जी, पेपर का 1 नंबर का सवाल है, गजब भाई गजब सवाल है जी। कति जहर सवाल है ना, कति नागिन वाला जो जहर होता है ना, वो सवाल है। तो बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, हरी अप हरी अप हरी अप। जैसे होता है ना हरी अप, जब आप सैनिक बन जाओगे तो वहाँ हरी अप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करोगे ना, और जब लेट हो जाओगे तो जो आपका कर्नल होगा कटाकट चल बेटा भाग के, है ना? आ जाओ जी। If 60% of a number is equal to 3/4 of another number, what is the ratio of the first number to the second number is? Okay, okay, okay. बताइए भाई आंसर। देखिए बेटा, मेरे साथियों नजरे सामने करेगा। अरे 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 देखो, नजरे सामने बेटा, नजरे बिल्कुल सामने आ दो। यानी कि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशो क्या हो? देखो, दो संख्या हमारे पास में है, ये पहली संख्या है, ये मेरे बेटा दूसरी संख्या है। आइए ना, ये पहली संख्या है तो मेरे बेटा ये हमारे पास दूसरी संख्या है। ठीक है, हाँ जी। सवाल में कह रहा है पहली संख्या का 60%, तो पहली संख्या का 60% ये रहा मेरे भाई। चलिए, दूसरी संख्या के 3/4, तो दूसरी संख्या का 3/4 मतलब 3/4 के बराबर है। मैंने नहीं कहा बेटा, सवाल ने कहा, अगर सवाल में कहा तो दोनों को बराबर फेंक दो ना आपस में, हाँ कि ना? सोल्व करिए जी। चलिए जी, फर्स्ट नंबर का, अच्छा 60% ही फ्रैक्शन, देखो 60% को सोल्व करोगे 60 बटे में 100 आएगा ना, 0 से 0 हटेगी, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे बेटा 5, यानी आएगा 3/5। लेकिन कल मैंने आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन भी समझाई थी, 1 से लेके 12 तक की। अरे हाँ या ना, मैंने कहा था आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे ही 60% नजर आ रहा है मतलब 3/5 आप फटाफट बोलोगे। चलिए मेरे भाई, सेकंड नंबर इंटू में 3/4, 3/4, बहुत शानदार जी। आ जाइए बेटा, करना भाई सोल्व जरा। 3 से 3 कटेगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर को उसके बटे में लेके आओगे डिनोमिनेटर में बराबर, ये 5 पलट के उधर जाएगा और 4 रहेगा बटे में एज इट इज, तो मेरे बेटा आंसर आएगा 5:4। विच वन इज करेक्ट? तो नन्हे मुन्ने साथियों, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर धर्मेंद्र है पाजी। चलिए धर्मेंद्र सिंह है, आ जाओ आगे चले। ठीक है भाई, 5:4। अब ये मत बोलना सर आपने तो ऐसे लिखा, सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। कल मैं आपको रेशो पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा है, बहुत मजा आएगा बेटा। चलो आइए जी नेक्स्ट, देखते कौन मेरा भाई ऐसा है जो बढ़िया से आंसर निकालेगा, कौन चंपक लाल ऐसा होगा जो जल्दी से मुझे फटाफट आंसर फेंक के मारेगा। जल्दी से फेंको ना भाई आंसर। देखो, और मैं देख रहा हूँ सामने से भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं और हंसी भी कर, मतलब स्माइल भी निकाल रहे हैं, है ना, हंस भी रहे हैं, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर। देखो इतना तो मुझे पता है कि आपको समझ तो आ रहा है ना? आप मजे तो ले रहे हो सेशन में, लेकिन आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है यार, है क्या कमी है भाई हमारे लाड प्यार में? आप सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से करके आओ, जल्दी से, तभी पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई मैं, है नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे, ध्यान रखना। आ जाओ जी, आने दो आंसर भाई। देखो यार, सवाल में क्या कह रहा है मेरे भी, सवाल में कह रहा है जी 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा? अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे भाई? सर 1 किलोमीटर में होगे जी 1000 मीटर। आई थिंक सभी बच्चों को पता है, नहीं पता है तो लिख लेना। हर छोटे से छोटी चीज जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी मैं बताऊंगा जी आपको। ठीक है, आ जाइए। देखो ये दे रखे है किलोमीटर में और आंसर है सेंटीमीटर में, हाँ या ना?
अब सर जी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? आप बोलेंगे सर जी 100 सेंटीमीटर हो गए। एक बार नोट कर लेना भाई सारी चीजों को, ठीक है बेटा। देखिए जी, तो सबसे पहले 12 किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया जी मीटर। अब बच्चे ये बन गया मीटर। अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया जी सेंटीमीटर। तो इसका पूछा है कितने परसेंट? 34%। परसेंटेज हटाओगे बटे में 2 जीरो आएगा। बहुत शानदार जी। चले आगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना अपना पेपर में टाइम को वेस्ट करेंगे, आप बस इतना समझो मेरे भाई। सर 1 2 3 3 जीरो हमारी बच गई, नीचे सारे जीरो हमारी खत्म हो गए, तो ये 3 जीरो तो कटने वाले हैं नहीं। क्या इसमें 3 जीरो है? ना। क्या इसमें 3 जीरो है? ना। क्या इसमें 3 जीरो है? ना। सर एक ही ऑप्शन में 3 जीरो थी, टिक करके आगे बढ़ जाना था, मुझे सोल्व भी करने की सवाल को पेपर में जरूरत है नहीं। हाँ ना। हमें ये भी सीखना है सवालों के साथ साथ में कि हमारी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होनी चाहिए पेपर में, ठीक है भाई। समझ आ रहा है ना? बोलो यस और नो, बोलो बोलो। यानी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं हम पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 12 के 34 में मल्टीप्लाई करेंगे। सर जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन पड़े है ना सामने भाई, है। तो जब सामने ऑप्शन है तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना पेपर में। चलिए भैया, देखिए जी आगे आइए नेक्स्ट। ये बहुत प्यारा सवाल है भाई, एक नंबर का गजब रसगुल्ला सवाल है, रसगुल्ला। जैसे आप बैठे हो ना चुपचाप, कोई ऐसे ही करके बैठा होगा, कोई ऐसे ही ऐसे कर रहा होगा, है ना, ये गलत बात है भाई। है कोई हंस रहा, कोई दांत निकाल रहा होगा मेरे भाई, ये गलत बात है। सवाल करो चुपचाप सवाल। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत प्यारा सवाल भाई, गजब मुन्ना गजब। करो भी करो बेटा जल्दी से, मुझे आंसर चाहिए आप सभी बच्चों से, फटाफट स्पीड से आंसर दे दो भाई, स्पीड के साथ में बेटा। हर एक बच्चे से मुझे स्पीड में आंसर चाहिए जी। आइए मेरे भाई, सुनिए जी। देखो बेटा, सवाल में कह रहे कि फोटोग्राफ्ट शब्द में पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी। सर कहना क्या चाह रहे हो? हैं? फोटोग्राफ में टोटल लेटर है कितने? हैं? टोटल लेटर्स है कितने? देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई फोटोग्राफ में टोटल 10 लेटर है हमारे पास में, अक्षर है, ठीक है। अब सवाल में क्या रखिए, अगर अगर मगर क्या, कि अगर पीएच के स्थान पे एफ को लिखा जाए, यानी पीएच को हटा दूं और भाई यहां मैं एफ को चेप दूं, यहां मैं एफ लिख दूं, तो जब मैंने एफ लिख दिया, अभी देखो कितने कितने लेटर बचे अब हमारे पास में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा जी 8। अब मेरे भाई हमारे पास 8 लेटर हो गए। तो पूछेगी ऐसा करने से उसके अक्षर में, उसके लेटर्स में कितने परसेंट की कमी होगी। सर पहले थे 10, अब हो गए 8, कितना कम हो गए? 2। किस पे? 10 पे। तो जिस पे होगा वो हमेशा बटे में आएगा, परसेंटेज में निकालना है इंटू में 100। जीरो से जीरो तो आंसर आ गया मेरे भाई 20%। हाँ ना, मजा आ गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगी ना मेरे साथियों कि मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना। चलो सर आप हंसाते बहुत हो, अच्छा बेटा। मैं वो टीचरों में से एक टीचर हूँ जो हंस हंस के पढ़ाने वाला हो ना। आप बोलो सर मजा आ रहा है ना। अरे भाई मैथ्स को इंटरेस्टिंग करना है तो हंसना तो पड़ेगा ना। चलिए मेरे भाई, आज सवाल से पहले आप मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 20। आने दो भाई आंसर, इसको बताओ जी क्या आंसर आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा जल्दी से फटाफट। चलिए बेटा बता दो जल्दी से, क्या होगा मेरे भाई आंसर।
अगर दो संख्याओं का रेशो इस रेशो में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, ये मेरे बेटा कितना परसेंट ज्यादा है। बताओ मेरे भाई जल्दी से आंसर। आने दो मेरे मुन्ना, आने दो आने दो आने दो आंसर। चले आइए जी, देखिए भाई कैसे करोगे बेटा, ध्यान दो सब बच्चे, ध्यान दो। दो संख्या हमारे पास में है जिसका रेशो है इतना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम या ज्यादा है। मेरे बेटा दो संख्या हमारे पास में है, पहली और दूसरी, इनका रेशो है 4/5 और 5/6। अच्छा आप लोग एक बात जानते होंगे, कभी भी हमारा रेशो फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं होगा। रेशो कैसे होता है, 2-3, या रेशो कैसे आएगा 4:5, या कैसे आएगा जी 6:7। कभी भी रेशो भिन्न में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर होगा तो पहला काम होगा मेरे प्यारे बच्चों उसको सही रेशो में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, देखो जादू दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, ये आ गया मेरे भाई सही रेशो। मतलब अगर कहीं आपको फ्रैक्शन में भिन्न में रेशो नजर आ जाए तो सबसे पहले उसको सही रेशो में बेटा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जी, जब सही रेशो में कन्वर्ट करोगे बेटा तो ये आ गया 24, ये आ गया जी 25। मतलब पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या मेरे भाई 25 है। क्या पूछा मैंने सवाल में, पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, अरे किससे, दूसरी से कितना कम है। सर जी ये 24 से 25 से कितना कम है, एक कम है, किससे, दूसरी से। तो जिससे होगा ना वो हमेशा बटे में आएगा। तो 100 पर कितना आंसर आएगा मेरे भाई 4%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 4% लेस देन होगी, 4% कम होगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बेटा ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ फिर आगे चलेंगे। डन डन डना डन डन। कह रहे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो ये 24 है, ये 25, तो कितना कम है 21 से, दूसरी से, दूसरी मतलब 25 से, अरे किससे, दूसरी मतलब 25 से। तो 100 पर कितना आंसर आएगा जी 4%। चलिए भाई बताइए, बहुत प्यारा सवाल है। देखते हैं आप में से कौन बच्ची सवाल का आंसर देगा। भाई मैंने आपको सवाल करा दिया है यार, आप ये मत बोलना सर सवाल नहीं कराया, मैंने तो सवाल करा दिया भैया। करिए बेटा करिए, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। करो भी करो, जल्दी से करो बेटा। जी मेरे भाई बताओ क्या होगा बेटा आंसर। कह रही कि दो संख्या हमारे पास में है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। अगर दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बताओ दोनों संख्याओं का, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, आपको खुद से करना है। दो संख्या मान लो, एक संख्या ए है, एक संख्या मान लो बेटा बी है। ये मैंने बड़ी संख्या मान ली, इसको बेटा मैंने छोटी संख्या मान ली। हाँ या ना आप बोलोगे हाँ जी। क्या कह रहे हैं आगे सवाल में, कह रहे कि देखो छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या है बी है, यानी बी का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। बड़ी संख्या ए है, ए का 14%, ये बराबर है जी। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी। करना भाई सिंप्लीफाई, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, अगर 2 से काटोगे कितनी बार, 10 बार, और मेरे भाई 2 से काटोगे जी 7 बार। यानी मेरे बेटा अगर ए अपॉन बी का रेशो मैं पूछूं वो आएगा 10/7। बोलो यस और नो। अरे कितना आएगा जी 10/7 आएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप थोड़े से समझदार मेरे भाई हो, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितनी है 7 है, तो दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 17। सवाल में कह रहा 17 नहीं है, 8942 है। चलिए जी 1 यूनिट का मान निकालो, यहां से एक का मान कितना आएगा, एक का मान जल्दी जल्दी देखो 17 पंजे
85। 17 पंजे 85, कितना बचेगा? 4 बचेगा, हो गया 40। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ठीक है ना? अरे हाँ है ना? बोलो सारे मेरे भाई। एक बार जल्दी से बताओ, ठीक है क्या? कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। 17 छिका 102 आएगा ना? 17 छिका 102। चलिए, अगर एक का मान 526 है तो मैंने कहा मुझे बताओ बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 10, तो भैया 10 का मान निकालना था। 10 इंटू एक का मान है 526, तो आंसर आएगा 5260। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। जिसको काटना नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई नहीं आ रहा, जाके मेरे यूट्यूब पे जो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है जाके देख लीजिएगा। दोबारा बता रहा हूँ, 17 पंजे 85, कितना बचेगा? 4 बचेगा, हो गए 44। 17 दूनी 34, 10 बचेगा, 2 ये है 102 हो गया। 17 छिका 102 यानी 526 बार। अगर कितने बार कटेगा जी 17 से? ये 8942 कितने बार कटेगा? 526 बार कटेगा। अगर एक का मान 526 है तो 10 का मान कितना है? 10 इंटू 526 आएगा 5260। तो 5260 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? 5260 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप एंड बिलीव आपको चीजें समझ आ रही होगी। तो चलिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है मेरे भाई? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके चल रहा हूं। बताओ जी, क्या आप लोग कर लोगे? बताइए सारे बच्चे। चलिए जी, अच्छा होमवर्क में नहीं करना है, अभी करके बताओ, चलो ठीक है? आपको होमवर्क में नहीं करना है, अभी बताओ, अभी राइट नाउ, जल्दी जल्दी बताओ भाई आंसर, फटाफट स्पीड के साथ फेंको। बताइए भाई क्या आंसर आएगा। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, देखते कौन बच्चा बताएगा। जी बिल्कुल, और मेरे भी डेली का आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारे ज्ञान कॉलम के यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर वे में एक फ्री कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप इसको ज्वाइन करिएगा प्रॉपर वे में, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने नोट्स तैयार करिएगा। मैंने कहा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से बाहर आपसे पूछा जाएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन मेरे बेटा ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से बाहर आप लोगों से पूछा जाने वाला है। सब कुछ यहीं से आएगा भाई, सब कुछ आएगा बेटा, ठीक है? क्लियर है सभी को? चलिए, तो एक काम करते हैं मेरे भी, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टेक केयर, बाय, मजे करिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा, ताकि हर क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे फास्ट आप तक पहुंचे, और आप एक भी सिंगल नोटिफिकेशन को, एक भी सिंगल सेशन को मिस ना कर सके, ठीक है? तो क्लासेस मिस ना हो, जाके सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करें। साथ ही साथ ये आपका फर्ज बैठता है कि अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को हमारे ज्ञानकुलम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। हम और आप मिलकर ही एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, उन हर एक बच्चे का, हर एक पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हैं जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम को फोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए जी, एक बार फिर से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।